न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। शिवसेना एक है, बाकी गद्दार है। आदित्य ठाकरे। कुर्सी जाने के बाद क्या हश्र होगा दिग्विजय सिंह। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से गदगद अरविंद केजरीवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक शिवसेना है, बाकी गद्दार है। आदित्य ठाकरे। जी हाँ, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को बेहद निरंकुश, अत्याधिक तानाशाही और अपारदर्शी करार देते हुए युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि ये केवल एक शिवसेना है और बाकी सभी गद्दार है। जी हाँ, स्मिता शर्मा द्वारा संचालित चेंज मेकर सत्र के एक भाग के रूप में GRTSS यानी टीम्स टू बी यूनिवर्सिटी के हैदराबाद परिसर में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, उन्होंने यानी एकनाथ शिंदे समूह के हमसे सब कुछ चुराने की कोशिश की है। जी हाँ, उन्होंने हमारी पार्टी का लोगो और पार्टी का नाम चुराने की कोशिश की है। वे वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इस मामले का तथ्य ये है, कोई है जो भाग गया है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने कहा, जो हर चीज से भाग रहा है उसे केवल एक चोर के रूप में टैग किया जा सकता है। जी हाँ, इससे आगे कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, ये देखकर दुख होता है कि महाराष्ट्र जो कोविड के समय में शीर्ष 5 राज्यों में प्रतिस्पर्धा कर रहा था और निवेश, पर्यटन, स्थिरता, शहरी विकास के मामले में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक था, अब पिछड़ रहा है। जी हाँ, हमारे समय के दौरान MVA सरकार हमने सांप्रदायिक हिंसा की शून्य घटना देखी। जी हाँ, सभी ने एक साथ काम किया। राज्य में 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा था। हमारे पास वहां आने वाली फैक्ट्रियों के लिए कई MOU थे। शिवसेना UBT नेता को और मुंबई के वर्ली से विधायक ने कहा, जी हाँ, आज देखें कि महाराष्ट्र कहाँ है। हमारे पास एक असंवैधानिक सरकार है जो संवैधानिक को अलग रख रही है। जी, और ऐसी सरकार चला रही है जो अत्यधिक निरंकुश, अपारदर्शी है। हम निवेश के लिए सबसे आकर्षण राज्यों में से एक नहीं है क्योंकि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता है। जी हाँ, उन्होंने कहा, अतीत में कम से कम कुछ लोगों ने आपातकाल को आपातकाल कहने की हिम्मत थी। आज हम एक अघोषित आपातकाल में है। किसी भी विरोध को और वैकल्पिक आवाजों को पूरी तरह से खत्म करना देश के लिए परेशानी की बात है। जी हाँ, लोगों और न्यायपालिका में अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए ठाकुर ने दोहराया कि ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने लिए कौन सी बहस चुनते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा, आज हम अपने देश में धर्म बनाम धर्म, क्षेत्र बनाम क्षेत्र, मूल मुद्दों के अलावा सब कुछ कह रहे हैं। क्या हम बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और समस्याओं पर बहस कर रहे हैं जिसका हम नागरिक के रूप में से सामना कर रहे हैं। जी हाँ, हम सही चीजों पर बहस नहीं कर रहे। हम 50-60 साल पहले हुई किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। 100 साल पहले की शख्सियतों के लिए या किसी राजा सम्राट ने सही काम किया नहीं, लेकिन हम भविष्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेगी। दिग्विजय सिंह ने CM शिवराज के इन 3 भरोसेमंद मंत्रियों पर साधा निशाना। कहा, कुर्सी जाने के बाद क्या हश्र होगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 3 भरोसेमंद मंत्रियों पर निशाना साधा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब मंत्री पद चला जाएगा तो फिर क्या हश्र होगा। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि कुर्सी किसी की सगी नहीं होती। जी हाँ, इस मंत्रियों के इशारे पर न्यायोचित कार्य नहीं कर रहा था प्रशासन। जी हाँ, विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सक्रियता बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों सागर और आसपास के 5 जिलों के दौरे पर है। ये लगातार शिवराज सरकार के मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने सागर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गवी के इशारे पर पुलिस और प्रशासन न्यायोचित कार्य नहीं कर रहा है। जी हाँ, जब कुर्सी चली जाएगी तो क्या हश्र होगा। उन्होंने खुरई का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। जी हाँ, जबकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि मंत्री भूपेश सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गवत को ये समझाना चाहिए कि कुर्सी जीवन भर नहीं रहती है, जीवन भर नहीं रहती है। जब ये मंत्री पद से हट जाएंगे तो क्या हश्र होगा। उन्होंने गृह मंत्री
नरोत्तम मिश्रा पर भी निशाना साधा। जी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इन सबके गुरु है। दिग्विजय सिंह सागर में कई कार्यक्रमों के हिस्सा भी लिया। दिग्विजय सिंह का कार्यालय भी जनता ने देखा। कमल पटेल जी वही पलटवार करते हुए शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। जी मध्य प्रदेश में गड्ढों से सड़क थी या सड़क पर गड्ढे। जी इस बात का अंदाजा लोगों को लगाना मुश्किल था। जी जिस प्रकार से बीजेपी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है उसे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भावनाएं आहत है। जी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात का असर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही नहीं होता तो फिर जनता उनकी बात पर कैसे भरोसा करे। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से गदगद अरविंद केजरीवाल। जी कार्यकर्ताओं से बोले जेल भरने को रहे तैयार। जी लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल ही गया। जी जाहिर से इस बड़ी उपलब्धि को लेकर अरविंद केजरीवाल समेत तमाम पार्टी नेता गदगद है। जी यही वजह है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद मंगलवार को आपके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से जेल भरने के लिए तैयार रहने की बात भी कही है। जी यही नहीं, खुशी के इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने अपने दोनों दिग्गज नेताओं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र और भी याद किया। जी कार्यकर्ता को जारी की चेतावनी। जी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको राष्ट्रपति का दर्जा मिलने से काफी खुश है। हालांकि इस खुशी के मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक चेतावनी भी जारी की है। जी ये चेतावनी भी जेल भरने के लिए तैयार रहने की थी। जी दरअसल केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में जेल तो जाना ही पड़ेगा। उनका इशारा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं के जेल जाने को लेकर था। जी केजरीवाल ने कहा कि हम पहले ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लड़ते आए, आगे भी लड़ते रहेंगे। जी फिर इसके लिए भले ही हमें जेल क्यों ना भरना पड़े। जी उन्होंने कहा इस तरह के काम करने पर हो सकता है हमें जेल में भी जाना पड़े। जी लेकिन इसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। जेल जाने से जो डरे वो पार्टी छोड़ दे। जी इतना ही नहीं, चेतावनी वाले रहस्य में ही सही अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं का ये भी कह दिया कि जो लोग जेल जाने से डरते हैं उन्हें अभी पार्टी छोड़ देना चाहिए। जी क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होगी। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाता है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी वर्कर्स से भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की कोशिश में साथ देने की बात भी कही। उन्होंने इस मुहिम में साथ देने के लिए लोगों से भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में शामिल होने का आह्वान किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।